Hello everyone, I am Suman Wan. Here we discuss about forecasting. Forecasting is basic management tool for development of plans for any product for the future. It is essential for the organization to know for what level of activity one is planning before investment in inputs like mind, machine and material be made. Before making an investment decision, many questions will arise. What should be the size of amount of capital required? How large should be the size of workforce? What should be the size of order and safety stock? What should be the capacity of the plant? जब हम किसी प्लांट को या किसी प्रोडक्ट को के लिए हम प्लांट बनाते हैं या किसी प्रोडक्ट के लिए हम प्लांट को लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के पहले हम लोग को ये प्रोडक्ट करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होगा तो पब्लिक को उसको परचेज करेगा कि नहीं। किसी प्रोडक्ट बनाने का पर्पस यही होता है वो मार्केट में बिकना चाहिए। यदि नहीं बिक रहा है तो उसका मतलब मार्केट वैल्यू मतलब उसका बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हमको पहले से प्लान करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसा प्रॉपर फोरकास्ट करना पड़ेगा कि वो मार्केट में प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में बिकेगा या नहीं बिकेगा, कहाँ कहाँ पूरा वर्ल्ड में किस एरिया में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड रहेगा। तो ये सब सारा जो फोरकास्टिंग के थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं। द आंसर टू द एबव क्वेश्चन डिपेंड्स upon the forecast for the future level of operation. Modern production activities are becoming more complex. Technological and basic inputs are becoming expensive, and there are lot of restrictions on them. The planning of production activity is therefore essential so that the resources are put to their best use. Planning is a fundamental activity of management. Forecasting forms the basis of planning, and forecasting enables the organization to respond more quickly and accurately to market changes. तो फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्रॉपर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उस मटेरियल का कितना डिमांड होगा और कितना उस प्रोडक्ट का हम कितना क्वांटिटी हमको बढ़ाना है, मतलब कितना डेली डेली बढ़ाना है, वो मार्केट में डिमांड कितना रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे। फोरकास्टिंग इज नॉट ए गेस वर्क, इट इज द inference based on large volume of data on past performance। किसी प्रोडक्ट का पास्ट में कितना परफॉर्मेंस रहा, कितना सेलिंग हुआ मार्केट में। फोरकास्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड operational planning. It establishes a link based between planning and controlling. It is essential for planning, scheduling, and controlling the system to facilitate a effective and efficient output of goods and services. अब फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि फोरकास्टिंग भी प्रिडिक्ट ही करता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का इतना डिमांड होने वाला है, इस मंथ में इतना क्वांटिटी डिमांड होगा, मार्च में कुछ और डिमांड होगा, दिसंबर में इसका डिमांड कम हो जाएगा। जैसे कंबल जो ठंडा का सीजन जो हम लोग यूज करते हैं कंबल का, उसका डिमांड ठंडा में ज्यादा होता है। जब पीक ठंडा पड़ता है तो उसमें डिमांड मेरा बहुत पीक में पहुंच जाता है। जब कम ठंडा पड़ता है नवंबर में तो उसमें कंबल का डिमांड ऊल क्लॉथ का डिमांड कम होता है। तो इस तरह सारा प्रोडक्ट का पूरा वर्ल्ड का जितने जितने भी कंट्री है सब जगह इक्विवेलेंट डिमांड नहीं रहेगा। एरिया टू एरिया में ये सब सारा चीज का प्रोडक्ट का डिमांड वेरी करता है। तो डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। Prediction is an estimate of future event.
event through subjective consideration other than just the past data. For prediction, a good subjective estimation is based on manager skill, experience, and judgment. There is a influence of one's own perception and bias in prediction, so it is less accurate and has low reliability. Forecasting is an estimate of future events achieved by systematically combining and casting forward it predetermined data about the past. तो फोरकास्टिंग हम लोग प्रेजेंट पास्ट सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोग करते हैं। प्रोडक्शन क्या है, किसी इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कर लिए कि इस प्रोडक्ट का डिमांड कुछ ऐसा था, अभी ऐसा होगा, तो इतना प्रोडक्ट को हम लोग बना देते हैं। दैट इज नॉट एक्यूरेट। फोरकास्टिंग इज बेस्ड on the historical data and it requires statistical and management science technique. Need for demand forecasting. Majority of the activities of the industry depend upon the future sales. Projected demand for the future assist in the decision making with respect to investment in plant and machinery, market planning and program. To schedule the production activity to ensure optimum utilization of plant capacity, to prepare material planning to take up replacement action to make the material available to at right quantity and right time. ऐसा प्लानिंग करना है ताकि मेरा मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर अवेलेबल हो। जैसे किसी प्रोडक्ट को जनवरी में मेरे 500 क्वांटिटी बनाना है, तो रॉ मटेरियल 500 क्वांटिटी का होना है, तो वो जनवरी के लिए हम प्लान कर रहे हैं 500 क्वांटिटी, तो वो दिसंबर में ही वो रॉ मटेरियल 500 क्वांटिटी का आ जाना चाहिए। और फरवरी में जो मटेरियल को प्रोडक्ट को बनाना है उसका रॉ मटेरियल जनवरी में आ जाना चाहिए। तो मेरा एक सटीक प्लानिंग होना चाहिए, फोरकास्टिंग होना चाहिए। मार्केट का डिमांड क्या है, उस मार्केट के डिमांड के अनुसार मुझे प्रोडक्ट को बनाना है। To provide an information about the relationship between demand for different products in order to obtain a balanced production in terms of quantity required of different products as a function of time. Forecasting is going to provide a future trend which is very much essential for products design and development. Long-term and short-term forecast. Depending upon the period for which the forecast is made, it is classified as long-term forecasting and short-term forecasting. Forecasting that covers the period less than 1 year is termed as short-term forecasting. Forecasting which covers the period over the 1 year, 5 years to 10 years, feature a term as long-term forecasting. Short-term forecasting are made for the purpose of material control, loading, scheduling, and budgeting. Long-term forecasting are made for the purpose of product diversification, sales and advertising, budget capacity planning, and investment planning. Classification forecasting method. A large number of forecasting techniques with various degrees of complexity are available to the forecast these days. The availability of computer programs have facilitated the task of the forecaster. The method can be classified as subjective, depending upon the individual judgments, and objectives method after analyzing the quantitative information. In general, forecasting methods are classified as time series method, judgmental technique, कैजुअल मेथड। मतलब 3 टाइप का फोरकास्टिंग का मेथड होता है, जिसमें टाइम सीरीज मेथड है, जजमेंटल टेक्निक है, कैजुअल मेथड है। अभी इन तीनों टेक्निक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हम लोग इन तीनों को टेक्निक को फॉलो करके फोरकास्टिंग करते हैं हम लोग। द जजमेंटल टेक्निक
is a method which relies on the art of human judgment. This is in practiced since long time. The other two techniques are relatively new and are heavily used as tactics for analyzing the past data. तो जजमेंटल टेक्निक में हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट, ओपिनियन सर्वे मेथड. This method is relatively simple and predictable method for forecasting demand for new products. In this method, opinions are collected from the prospective buyers regarding why they buy a particular product, what they expect from the product. The sampling technique is to survey the customer. From the representative sample, it is possible to forecast how the targeted population respond to the product. तो इसमें ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन को देखा जाता है मार्केट में, इस ओपिनियन सर्वे मेथड में. इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या रहेगा, पब्लिक के बीच में जाते हैं, कस्टमर के बीच में जाते हैं, ये प्रोडक्ट वो क्यों खरीदेगा, सारा कुछ को एनालिसिस करते हैं, ओपिनियन सब कर लेते हैं. उसके बाद उस प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सारा लोगों का ओपिनियन लेने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं. सेकेंड, executive opinion method. In this method, the expert's opinion is sought on the future demand for the product. It is biased and subjective, as it is not backed by any scientific method or statistical data. The accuracy of the predicted demand depends upon the skill, expertise, and experience of the person making the forecast. This method is used for demand forecasting of stabilized products. Third, customer and distributor survey. तो सेकेंड एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड में क्या देखें, इसमें किसी एक्सपर्ट लोगों को का व्यू लिया जाता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या रहेगा, स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज किया जाता है. तो थर्ड, कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर survey. The individual who have brought a product can be asked the reason for making the purchase. The questionnaires can be given along with the guarantee. Estimate of expected sales can be given along with the guarantee. Estimates of the expected sale can be requested from retail outlets and company sales force. Many companies heavily rely on judgment made by their sales personnel. तो इसमें कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का सर्वे भी किया जाता है, उसका ओपिनियन को देखा जाता है, सुना जाता है. ओवरऑल फोरकास्टिंग जो है डिमांड और सप्लाई पर है. हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें मार्केट में डिमांड रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना सेल होगा, किस एरिया में कितना सेल होगा, कितना क्वांटिटी को बनाना है, कितना किस मंथ के लिए कितना बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक को हम लोग को रखना है. ये सब सारा जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद किसी प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं. फोर्थ, मार्केट ट्रायल्स. दिस मेथड इज especially applicable to new products. If the product is entirely new to the customer or market, then it is very difficult to know the acceptability of the product by the market. In this case, it is advisable to expose the product to the limited market trial. Such a trial is like a controlled experiment in which the market area and method of presentation are carefully selected and controlled. Its cost is very high. This method is normally recommended for consumable like कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट, इट्स. जब किसी नई प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसको फास्ट हम लोग ट्रायल बेसिस पर किसी खास एरिया पर उसको हम लॉन्च करते हैं. उसके बाद भी देखते हैं कि उस मार्केट में लोगों के उस प्रोडक्ट के प्रति क्या ओपिनियन है, उसको लोग परचेज कर रहे हैं कि नहीं, उसके प्रति क्या व्यू है. उसके बाद फिर हम लोग उस प्रोडक्ट का डिमांड को देखकर आगे मार्केट में उसको इंक्रीज करते हैं.
Fifth, market research. This method can be used for new products or existing products. Usually, the work is assigned to external marketing agencies. This is recommended if extensive data is needed. The purpose of the research is to gather information regarding the nature of consumption, the details about various factors about influence the demands like location, buyer occupation, prices, price quantity, quality, consumer income. It's are collected and the factors are related to get the forecast. Delphi technique. Sixth Delphi technique. To make the judgmental forecast more realistic by minimizing bias. This method is used. In this method, a panel of experts are asked sequential questions in which the response to one questionnaire is based to product next questionnaire. The information is available to some expert are made available to the other expert. This technique is an attractive process. The Delphi method is a qualitative forecasting method in which opinions are collected from experts to arrive at a reliable consensus result. A series of questionnaires is sent to panel composed of experts from selected technical field. Each questionnaire demand a written opinion about a specific subject and reason for justifying the opinions. These reasons are summarized in each iteration and returned for inspection by the whole panel. Through this series of exchange view, the consensus is the result is reached. This method can be extended to several decades into future. डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, इसमें काफी लोग एक्सपर्ट लोग का एक पैनल होता है जिसमें लोगों का ओपिनियन को देखा जाता है, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर हम लोग पहुंचते हैं. जजमेंटल टेक्निक को हम लोग देख लिए. टाइम सीरीज मेथड था, कैजुअल मेथड है. टाइम सीरीज एनालिसिस identify the historical pattern of demand for products and projects or extrapolate this demand in the future. This this is important method of making inference about the future on the basis of what has happened in the past is called time series analysis. तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम लोग जो पास्ट में उस प्रोडक्ट के प्रति मार्केट में क्या भीड़ था, वो सब सारा रिकॉर्ड को हम लोग देखते हैं. पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो प्रेजेंट और फ्यूचर का जो डाटा को हम लोग निकालते हैं, पास्ट का डाटा को हम लोग स्टडी करते हैं डिमांड सप्लाई का, उस किसी भी प्रोडक्ट का. इसके अलावा लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है किसी भी प्रोडक्ट को फोरकास्टिंग के लिए, जो कि एक मैथमेटिकल एनालिसिस होता है. मैथमेटिकल टर्म्स को यूज किया जाता है. तो फोरकास्टिंग का समरी यही हुआ, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए जो हमको किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले जो एनालिसिस करते हैं, उसका लोगों के प्रति क्या व्यू रहेगा, लोग उसको परचेज करेगा मार्केट में या नहीं करेगा, कितना उस प्रोडक्ट को हम लोग को बनाना है. तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ता है पैसा का. तो एक प्रॉपर फोरकास्टिंग हो जाने के बाद हम एक जो जितना क्वांटिटी का डिमांड रहेगा उतना ही क्वांटिटी प्रॉपर टाइम में बनाएंगे. तो ये सब सारा चीज एनालिसिस हम प्रॉपर फोरकास्टिंग के द्वारा हम लोग कर सकते हैं. थैंक यू.